हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है अरमान खान और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और आज का जो है हमारा लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है हमारे साथ। जो हमारा ये चैनल है रोड टू डिफेंस, इसमें अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी की। तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी तरह समझाने की कोशिश की जाएंगी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये कोई वीडियो लेक्चर नहीं है, ये बहुत खास वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इधर हम बात करने वाले हैं कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे। स्पेशली मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बारे में। तो हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है, हम किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या हमारे तरीके होने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो बातें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है, वो हमारा मेन मोटिव है कि हम सीबीएसई सिलेबस को अच्छी तरह समझें। यानी कि हम सीबीएसई सिलेबस को समझकर ही आपको पढ़ाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सीबीएसई के द्वारा निर्धारित किए गए सिलेबस में से पढ़ाया जाएगा। ओके, और उसके बाद हम हफ्ते में आपको हो सकेगा तो 4 वीडियोस तो कम से कम देंगे ही, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको हफ्ते के अंदर जो 7 दिन होते हैं उनके अंदर 4 दिन तो आपको वीडियोस मिलने ही वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हफ्ते के अंदर 4 वीडियोस तो आराम से मिल जाएंगी और आपको वो सारी वीडियोस देखनी है, वो समझनी है। और जो हमारी बुक रहेगी, जिस बुक को हम रेफरेंस मान के चलेंगे, वो एनसीईआरटी होगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी ही क्यों, कुछ और बुक क्यों नहीं पढ़ा सकते। देखिए, एनसीईआरटी बुक को हम अपना बेस मानकर चलेंगे, एनसीईआरटी में से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी भी मैं यहीं पर कराने की कोशिश करूंगा। जो भी बायोलॉजी में आपको पूछा जाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारी क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे इस साल पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपका बेस बना सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद आपको एक ऐसी वीडियो देंगे जिसके अंदर आपको नोट्स के थ्रू हम पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। वन शॉट वीडियोस जिसको बोलते हैं, वो भी आपको हम देंगे। उसके बाद जो नोट्स हैं वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे वाया द डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी उसके थ्रू आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ को करने के बाद आपको क्या है, क्विज वगैरह में एक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आप उसमें क्विज करते हैं, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपके जो जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं जिसका नाम है @road2defense, @road.to.defense। ओके, तो रोड टू डिफेंस जो हमारी पूरी टीम है ये कोशिश करेगी कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझाए, एकदम क्लियर कर दे। और मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दूं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इस चीज को पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप पढ़ाई में ही अपना फ्यूचर देखते हो तो आपको अपना फ्यूचर बनाना पड़ेगा, वो भी इधर से पढ़कर। कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं आप यहीं से पढ़ें, कहीं से भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम अच्छी तरह से आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कुछ वीडियोस यहाँ पर जरूर देखें, कुछ वीडियोस को यहाँ पर जरूर समझें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो कोर्स किस तरह से होगा वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सीबीएसई बेस्ड सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं, जो सीबीएसई में पूछा जाता है 9th और 10th बायोलॉजी में, वो हम आपको कराने वाले हैं। उसके बाद 4 वीडियोस लेक्चर हर हफ्ते आपको जरूर मिल जाएंगी, 4 वीडियो से कम नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि वीडियो लेक्चर की स्पीड काफ़ी तेज होने वाली है। अब ऐसा नहीं है हम उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाएंगे, नहीं, हम बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे। स्लो का मतलब इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएं, आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाएं, आपको अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाए। ओके, उसके बाद जो हमने बुक रेफरेंस मांगी है वो कौन सी है, एनसीईआरटी। हमने रेफरेंस जो बुक मानी है वो मानी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपके टफ से टफ लेवल की कंपटीशन में क्वेश्चन डालती है। तो एनसीईआरटी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद, एनसीईआरटी का कोई चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके तुरंत बाद आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करे जाएंगे, उनमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे डिस्कस करे जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। और आप जो क्विज हैं और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप हमारे रोड टू डिफेंस जो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है @road2defense, इस पे जाकर इसको फॉलो कर लें, तो इससे आपका फायदा होगा। अब मैंने आपको समझा दिया कि आपको मुझे
क्या बताना था वो आपको मैं बता चुका हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ चुका है। अब एक सीधी सी बात है, एक ही बात है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप भूल भी जाओ तो एक बात याद रखना, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जो है वो मेहनत करनी है। ओके, आपको जो है वो मेहनत करनी है, अच्छी तरह चीज़ें समझनी है, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। और अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो उसमें तो देखिए आपकी लाइफ भी वेस्ट हो सकती है। टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए। ओके, अभी तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डांट कर भी पढ़ाऊंगा और प्यार से भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये सब समझ आ गया, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो बता दो कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। देखिए, जो आपका बायोलॉजी है उसके जो चैप्टर्स है 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है। ठीक है, सेल का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, टिश्यूज है। कौन सा है, टिश्यूज है। और टिश्यूज के बाद कौन सा चैप्टर है, वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फोर्थ जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी में वो कौन सा है, वो है व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, और उसके बाद जो चैप्टर है वो कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड आपका जो फाइनल चैप्टर है वो कौन सा है, वो है आपका इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। तो ये 5 जो चैप्टर आपको बायोलॉजी क्लास 9th में है, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा। जो आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, सेल किस तरह से फंक्शन करता है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, वो सब बातें पढ़ेंगे। एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें हम अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो टिश्यूज़ वाला चैप्टर है उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर देखिए हम जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर आ जाता है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, एक चीज़ है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वाटर साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या होती है, इन चीज़ों के हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, उस चैप्टर को हम अच्छी तरह करने वाले हैं। उस चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाएगा, उस चैप्टर में कुछ नहीं है, जो हमारे फूड रिसोर्सेज जितने भी हैं हम उनमें किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, उस चैप्टर में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, क्लास 9th का तो ये सब पढ़ाएंगे हम। जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो अब जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना ही बताना था। पर अब हम बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th के लिए ये वीडियो अब शुरू होती है यहाँ से। क्लास 10th के अंदर क्या होगा, हम सेम पैटर्न रखने वाले हैं जो मैंने आपको अभी बताया। सीबीएसई का सिलेबस होगा, 4 वीडियोस हफ्ते में रोज़ होंगी। हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी को रेफरेंस माना जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाएंगी, चैप्टर खत्म करवाने के बाद क्वेश्चन कराया जाएगा, और शॉर्ट नोट्स और क्विजेज़ के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि है road.to.defense। ओके, तो अब हम यहाँ पर चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो क्लास 10th के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आएगा आपका लाइफ प्रोसेसेस, उसके बाद आएगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आएगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बाद आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बाद आएगा आपका अवर एनवायरनमेंट, और उसके बाद आएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ 5-6 चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में आपकी जो है वो बोर्ड की क्लास होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस आखिर क्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे लाइफ प्रोसेस क्या होती है, आप क्या बताएंगे, द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच आर मेकिंग आवर लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम कंट्रोल पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपको बताना है द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स इन एन कोऑर्डिनेटेड वे इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ पर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको PGR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इवोल्यूशन, इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा आवर एनवायरनमेंट, और उसके बाद आएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके के हम चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। अभी तो आपको ये लेक्चर सा लग रहा होगा कि बस हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है। अभी आपका काम जो है वो अगली वीडियो से शुरू होने वाला है। ओके,
तो हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस शुरू करने जाएंगे। हम क्लास 9th को स्टार्ट करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से। और आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, लेक्चर्स को अच्छी तरह समझना, यहाँ पर जो लिखा जाए उसको अपनी एक नोटबुक में लिख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए हम चैप्टर सबसे पहले पकड़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो उस चैप्टर को भी हम अच्छी तरह से करेंगे। आपको बोर्ड्स में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम कराएंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और आप हमारा एम समझ चुके होंगे। हमारा एम है आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे और आप हमसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज करें। टेक केयर, बाय।